हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं चालकत्व और चालकता। ठीक है, ये होता क्या है और इस पर आज हम न्यूमेरिकल पर बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो चलो बिना किसी देरी के है ना स्टार्ट करते हैं। तो आप हमारे साथ है ना नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, चालकता की बात करें और चालकत्व, तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर क्या चालकत्व की। ठीक है, देखिए जो आपका प्रतिरोध होता है ना, क्या होता है प्रतिरोध। ठीक है, क्या होता है भाई प्रतिरोध। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को है ना, इसका अगर आप व्युत्क्रम कर दो, ठीक है, इसके व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं चालकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं चालकत्व। ठीक है, तो ध्यान रखना चालकत्व को हम जी से शो करेंगे, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर ये इसका व्युत्क्रम है तो जी बराबर क्या होगा 1/r। ठीक है, और इसका जो यूनिट होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं, आर का मात्रक क्या होता है ओम, तो ओम को ऊपर लेके जाएंगे तो इसका क्या होगा ओम इनवर्स होगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, तो ये आपका हो गया चालकत्व। ठीक है, ऐसे इसी से है ना ये भी बना है, चालकता आता है ना किसके लिए प्रतिरोधकता के लिए। ठीक है, तो ये जो आपका चालकता होता है ना किसका व्युत्क्रम होता है प्रतिरोधकता का। ये प्रतिरोधकता का क्या होता है व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम। ठीक है, अब प्रतिरोधकता को किससे शो करते थे भाई बोलो रो से। ठीक है, और चालकत्व को हम सिग्मा से शो करेंगे, तो सिग्मा बराबर आप यहाँ पे कह सकते हैं क्या होगा 1/, क्या होगा 1/, रो। ठीक है, अच्छा रो का यूनिट क्या होता था मीटर, ओम मीटर होता था, है ना, इसको ऊपर लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहां से आपका हो जाएगा भाई 1/रो, या इसका अगर हम यूनिट की डायरेक्ट बात करें मात्रक। ठीक है, जो मात्रक होगा ओम को ऊपर लेके जाएंगे, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो जो चालकता होती है वो प्रतिरोधकता यानी कि रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के क्या होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम चालकत्व की बात करें तो ये जो प्रतिरोध होता है रेजिस्टेंस होता है ना वो इसका व्युत्क्रम होता है, यानी कि रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ही आपका जो चालकत्व होगा ना घटेगा। क्या होगा घटेगा। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है और ये किसका होता है प्रतिरोधकता का होता है। ध्यान रखें आप इसका डायमेंशन दोनों निकाल लेना। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए। चलिए देखिए बच्चों है ना, आज अब हमें क्या करना है ना न्यूमेरिकल करना है। न्यूमेरिकल करने के लिए आपको सबसे पहले है ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज पता होना चाहिए, है ना। यहाँ से क्वेश्चन आपके है ना 3 नंबर में आएंगे, ना 3 से कम ना 3 से ज्यादा। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो आओ लग जाओ यहाँ पर। देखो आपको मैंने बताया था, मान लीजिए कोई एक कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब चालक है, इसके पास अपनी खुद की क्या होगी एक लंबाई होगी, लेंथ होगी। ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसको अनप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहते हैं, वो कितना है ए। इसकी मेटल की प्रॉपर्टी कितनी है भाई रो ले लो, कितनी है रो। ठीक है, तो आप समझिए आपको बताया गया था आर बराबर जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, रो इंटू एल अपान कितना बताया गया था ए। ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये आप कब लगाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना जब लेंथ दिया हो एरिया दिया हो। अच्छा ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया का अगर रेडियस आर दे दे, ठीक है, तो ए बराबर हम क्या लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर, बिना सोचे समझे ये हमें खटाक से लगा देना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना जब आपको है ना रजिस्टिविटी लेंथ और ए दिया हो तब आप है ना इसको ध्यान रखेंगे। अगर लेंथ नहीं दे रखा है एरिया नहीं दे रखा तो आप इसको नहीं लगाएंगे। ठीक है, या मतलब कुल मिलाकर के इसका रिलेशन बना के आपको दिया जाए। ठीक है, अच्छा ये हो गया। लेकिन क्या होता है ना कभी कभी क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता है। ठीक है, ये जो रो होता है ये पदार्थ की प्रकृति पर क्या करता है निर्भर करता है। तो ध्यान रखना जब तक मटेरियल चेंज ना किया जाए, क्या मैंने बोला जब तक मटेरियल चेंज ना किया जाए तब तक इस रो की वैल्यू नहीं बदलती है। ध्यान रखना अगर क्वेश्चन में बोल दिया भाई दोनों मतलब एक आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसकी लंबाई कुछ है, फिर उसको खींच करके है ना उसकी लंबाई में परिवर्तन कर दिया जाता है वही तार हो, तो ध्यान रखना उसके रो में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई वही मटेरियल है ना, बताया कि भाई ये जो होता है ना ये किस पर डिपेंड करता है मेटल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। आया कि नहीं आया समझ में। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसको है ना कुछ इस तरह से ये चेंज करेगा, कहेगा एक काम करो आप है ना इसी को खींच करके है ना इसके लंबाई में इसके एरिया में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है,
मान लीजिए इसके लंबाई में परिवर्तन करके है ना, इसका लंबाई L1 मान लो, इसका एरिया कितना है A1 है, ठीक है। इसकी लंबाई L2 कर दी जाती है। इसकी प्रतिरोधकता, ध्यान से सुनिए, मटेरियल सेम नहीं हुआ। बोलो आया कि नहीं आया? रजाई में पढ़ रहे हो क्या? नहीं समझ में आ रहा है? फिर से देखो, मतलब हमने क्या किया, इसके लंबाई में क्या किया, परिवर्तन किया, ठीक है, और मटेरियल को नहीं चेंज किया। बोला वही तार है, इसको खींच करके क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, ठीक है। तो आप जानते हो अगर इसके लेंथ में चेंज होगा तो इसके एरिया में भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो इसका एरिया कितना था, बोलो A1 है, ये कितना है, A2 है। अगर 144 में नहीं दिख रहा तो 240 में कर लो ना। अच्छा, आगे समझते हैं। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे मान लेते हैं R1, ये L1, ये A1, ठीक है। ऐसे इसके लिए अगर हम लिखेंगे R2 बराबर कितना, रो L2 अपान कितना, A2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसका रेजिस्टेंस आपको दे देगा, फिर आपसे कहेगा ना इसका रेजिस्टेंस बता दो, R2 की वैल्यू बता दो, ठीक है। करना कुछ नहीं है, बस यहीं पर अपना दिमाग लगाना। ये 1 हो गया, A2, दोनों को खटाखट है ना डिवाइड करके एक रिजल्ट बना लेंगे, R1 अपान R2। हमने इक्वेशन फर्स्ट में किससे डिवाइड कर दिया, समीकरण सेकंड से, ठीक है। तो ये आप ऊपर लिख लो, रो इंटू L1 अपान कितना, L2, A2 है, A1 है भाई, और यहाँ पे आपका हो गया रो इंटू L2 अपान कितना, A2, ठीक है। ये कट गए भाई, कटे कि नहीं कटे, ठीक है। अच्छा, ये सबसे ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा R1 अपान R2 बराबर, ठीक है, ये ऊपर गया L1 इंटू A2 अपान कितना, बोलो, यहाँ पर आपका आ जाएगा L2 इंटू कितना, A1, ठीक है। अच्छा देखो, जब भी लंबाई में कोई भी है ना रिलेशन दिया जाए तो आप यहीं से सॉल्व कर लेंगे। चाहो तो यहाँ से एक काम और कर सकते हो, ठीक है। काम क्या करना है, इसको पलट दो, अगर R2 निकालना है तो इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं ना, ठीक है। तो R2 अपान R1, ये L2 इंटू A1, ठीक है, अपान कितना, L1 इंटू A2, ठीक है। ये बात आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और इसी पर है ना हमें है ना क्वेश्चन करने हैं, जो भी क्वेश्चन आएगा सब यहीं से आएंगे, तो आप इसको पहले नोट कर लो। ये ध्यान रखना कब लगाना है पहले समझ लो, जब प्रॉपर्टी चेंज ना हो, कोई मतलब मेटल चेंज ना हो, बस ये बोल दिया जाए इसकी लंबाई इतनी है, इसका इस समय प्रतिरोध इतना है, इसका क्षेत्रफल इतना है, जो भी है, फिर बोल दिया जाए उसके लंबाई में परिवर्तन हो गया। ध्यान रखना, जब जब लंबाई में परिवर्तन होगा ना तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा, लेकिन एक चीज में परिवर्तन नहीं होगा। बोलो किसमें, बोलो किसमें, आयतन में, ठीक है। किसमें नहीं होगा, आयतन में, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी आपको है ना A2 निकालना पड़े, A2 नहीं देगा, ध्यान रखना, ये A2 में लिख दे रहा हूँ, A2 नहीं देगा, ठीक है। A2 आपको निकालना पड़ेगा, A2 नहीं देगा, ठीक है। A2 निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, हम कह देंगे दोनों का आयतन तो बराबर रहने वाला है, ये A1 होगा L1 बराबर L2 इंटू A2, ठीक है। तो यहाँ से हम A2 निकालेंगे, ये भूलना नहीं है। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो A2 यहाँ से निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमारी बात थोड़ी समझ में आई होगी। अब हम है ना क्या करने वाले, इस पर एक बढ़िया सा जबरदस्त है ना क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नोट कर लो आप इसको। तो देखो भाई, अब इसको हमें सॉल्व करना है ना, कितना बढ़िया से है ना, कितना शानदार ये क्वेश्चन है। ऐसे ही है ना सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बस एक क्वेश्चन में अगर आप लॉजिक सीख जाते हैं ना तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो तुमसे लग ना पाए, ठीक है। अच्छा देखो, एक हमारे पास तार है, क्या है, तार है, तार है, लो हमने तार बना लिया, ठीक है। मान लेते हैं प्रारंभ, देखो क्या होगा ना, अगर ऐसे बोल रहे हैं ना, एक तार को खींचकर उसकी त्रिज्या पहले की कितनी कर दी जाती है, आधी कर दी जाती है, ठीक है। जो भी रहा होगा, तो पहले वाला कंडीशन बनाना पड़ेगा ना, फिर बाद में हम दूसरा वाला कंडीशन बनाएंगे। तो ये बात समझो अच्छे से, एक तार को खींच के, यानी कि तार था, उसको क्या किया गया, खींचा गया। तो पहले तार हम एक ऐसे ले लेते हैं, फिर इसको खींच देते हैं, ठीक है, बड़ा हो जाएगा, क्या होगा, बड़ा, ठीक है। अब बड़ा देखो कैसे होगा, अब आप जानते हो तार तो पतला हो जाएगा लेकिन बड़ा तो होगा ही होगा, उसके लंबाई में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। मान लीजिए स्टार्टिंग में इसका एरिया ए है, ठीक है, या A1 ले लो, आपकी मर्जी। इसका लंबाई कितना है, L1 है, ठीक है। तो अब मुझसे कह रहा है ना उसके
खींचकर उसकी त्रिज्या पहले की कितनी कर दी जाती है, देखो ना, आधी कर दी जाती है। तो अब लंबाई में क्या परिवर्तन आया होगा ये तो पता होना जरूरी है। तो जब त्रिज्या में परिवर्तन किया गया यानी कि लंबाई आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। और जब क्षेत्रफल में परिवर्तन ना किया जाए, लंबाई में किया जाए, तो क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा, अब ये खींचने वाली कंडीशन है, मान लीजिए L2 हो गया और इसका जो त्रिज्या था पहले वाले का, मान लीजिए इसका जो त्रिज्या है रेडियस R1, ठीक है, इसका जो रेडियस आएगा R2, है ना। पहले वाले के कितना कर दिया जाता है, आधा कर दिया गया कि नहीं कर दिया गया, आधा। अच्छा, तो आप कहेंगे सर 1 मिनट, एक काम करो आप, है ना, अगर आपको प्रतिरोध निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है R, ठीक है भाई, यही तो बोला है ना। इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए स्टार्टिंग में R1 है, इसका हमें बताना है कितने गुना हो जाएगा, R2 R1 के कितने गुना हो जाएगा, यानी कि R2 बराबर कितना नंबर होगा यहाँ पे R1 के, ठीक है, वो नंबर बताना है मुझे। आया कि नहीं आया समझ में। तो कुछ है नहीं, बस आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे अगर हम R1 के लिए बात करें, रो इंटू L1 अपान कितना होगा, A1। ऐसे अगर हम R2 के लिए बात करें, रो इंटू L2 अपान कितना, A2 भाई। अच्छा, इनको डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, डिवाइड, यही तो भी सिखाया था आपको। डिवाइड करने के बाद R2 अपान, मतलब सेकेंड में हम डिवाइड करेंगे किससे, फर्स्ट से, ठीक है। R2 अपान कितना, R1। चलो इससे इसमें डिवाइड करते हैं भाई, आते हैं ना मैदान में, L1 अपान L2 अपान A2, ठीक है। यहाँ पे अपान में L1 अपान कितना, रो ले लो ना, अपान A1। अच्छा देखो 1 मिनट, ये आपका जो है ना, रो रो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये A1 आपका ऊपर आ जाएगा, L2 नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक रिजल्ट दिखेगा R2 अपान R1, ठीक है। ये A1 सबसे ऊपर आया, ठीक है, L2 के पास आया, बोला मुझे अपने पास रख दो, ठीक है। और ये यहाँ पर आ गया L1 इंटू कितना, A2, ठीक है। अच्छा देखो, अपने पास है ना L2 नहीं है, ना ही आपके पास A2 के बारे में थोड़ी सी है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये जो पूरा सॉल्व करके आएगा ना, वो इनके रेस आ जाएगा गुना में। अब ये नहीं पता चल रहा भाई L2 कितना होगा, मान लीजिए स्टार्टिंग का L2 है, इसका L1 है, इसका कितना है, L2। तो पता तो होना चाहिए L2 किसके बराबर होगा। तो उसके लिए कंडीशन ध्यान रखना, आयतन दोनों का क्या होता है, आयतन, ठीक है। आयतन क्या होता है बोलो, आयतन बराबर होते हैं, ठीक है। B1 बराबर किसके होगा, B2 के। तो ऐसे करोगे L1 A1 बराबर L2 A2, ठीक है। L1 तो आपका L1 है, इंटू A2 आप A1 कितना होगा, पाई R1 का स्क्वायर बराबर, है ना, L2 इंटू A2 से बात कर लो। ये कह रहा था कि हम पहले वाले का आधा हो जाते हैं, तो यानी कि इसका स्क्वायर करना है, R1 का स्क्वायर बटे 2 है ना नीचे, तो इस 2 का स्क्वायर कर देंगे, कितना होगा 4, ठीक है। देखो पाई से पाई उड़ गया, ठीक है। R1 का स्क्वायर ये कट गया, यानी कि जो आपका L2 आया है ना, आप देख सकते हैं जो आपका L2 है ना, वो L1 के कितने टाइम्स होगा, ऐसे 4 का मल्टीप्लाई इधर होगा, 4 इंटू कितना होगा L1, ठीक है। तो यानी कि दूसरी जो आपकी लेंथ आई है ना, मतलब खींच के बढ़ाया गया है, तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स L1 हो जाएगा। यहीं पे मान रख दो, आ गया आंसर भाई, ठीक है। अच्छा, R2 अपान R1, यहाँ पे मान रखो L2 की जगह 4, L1 अपान कितना, L1 इंटू A1 आपका क्या होगा, पाई R1 का स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे आ जाओ, इसका मान रखोगे तो पाई R1 का स्क्वायर अपान, ये देखो ना R2 जो है ये कह रहा है कि सर, मतलब जो A2 का मान होगा पाई R2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, ठीक है। तो R1 अपान 2 का स्क्वायर, यानी कि R1 का स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ये उड़ जाएंगे फटाफट, ठीक है, ये भी कट गए, ये 4 ऊपर आकर के 4 में मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। बोलो कितना हुआ 16, और इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे R1। तो हम ये कह सकते हैं जो आपका तार नया आया है ना, वो पहले वाले तार का कितना हो जाएगा, उसका प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा, कितना होगा 16 गुना हो जाएगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लें। फिर ऐसा ही एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। तो अगर आपको ये अभी जो क्वेश्चन हुआ है ना, ये समझ में आया, तो एक और आपके लिए है, ठीक है। तो आप है ना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो आप ज़रूर करें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है।
और यहाँ पर अब हम जितने क्वेश्चन लेंगे वो आपके बोर्ड में आए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आओ समझते हैं कैसे करना है ये क्वेश्चन। आपने शायद पढ़ लिया होगा, समान लंबाई के तांबे के दो तार, तांबे बोल दिया यानी कि रो का मान क्या रहने वाला, बोलो, सेम रहने वाला है। ठीक है, तांबे के दो तारों के व्यासों का अनुपात, यानी कि जो भाई दो ऐसे तार ले लो ना और दोनों की लंबाइयां क्या है, समान है। ठीक है, जरूरी नहीं है मोटाई बराबर हो, ठीक है, लेकिन उसकी लंबाई ये L1 है, ये कितना है, L2 है, दोनों की लंबाइयां बोल दिया है ना, समान है। L1 बराबर क्या है भाई, बोलो बोलो, L2। ठीक है, अब हम इनको है ना L के बराबर ले लेंगे। ठीक है, अच्छा इसका व्यास D1 है, इसका व्यास मान लेते हैं D2 है, तो D1 अपान D2, इसका अनुपात दे दिया है कितना, 1/2। अच्छा आगे समझते हैं, उनके प्रतिरोधों का अनुपात बता दो। ठीक है, इसका प्रतिरोध मान लीजिए R1 है, इसका प्रतिरोध R2 है। अच्छा बताओ, रो सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा साहब। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों किसके बने हुए हैं, तांबे के बने हुए हैं। ठीक है, तो अब देखो कैसे करना है इसको, बहुत ही आसान है। अगर आपको हमारी बात थोड़ी सी अगर ध्यान हो, ठीक है, अभी हमने किया था R1 अपान R2, अगर डायरेक्ट याद हो तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, हमें पता है, ठीक है, हम जानते हैं। ठीक है, हम जानते हैं, तुम क्या जानते हो भाई, यही जानते हैं, L1 अपान L2 इंटू A2 अपान कितना, A1। ठीक है, ये ध्यान रखना है, L1 अपान L2 और उसका अपोजिट कर दो, A2 अपान A1। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर एरिया की बात करें, ठीक है, A1 हो या A2 हो, दोनों के लिए फॉर्मूला क्या लगने वाला, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे तो R रेडियस है, A बराबर कितना होगा, पाई इंटू R, यानी कि डायमीटर के फॉर्म में है, तो हमें यहाँ पे कह सकते हैं R1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, D1/2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम रखें ये तो डी अपन कितना 4 हो जाएगा भाई। ठीक है, ये कुछ यहाँ पे हम रखने वाले हैं ऐसा कुछ, तो यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है, हम उसी को यूज करेंगे। ठीक है, R1 अपान R2 बराबर L1 L2 दोनों सेम है, तो दोनों जगह LL लिख लेंगे। ठीक है, A2 का मान बोलो कितना होगा, A2 का मान पाई, अब ऐसे अगर लिखना है तो पाई D2 का स्क्वायर बटे कितना 4 अपान A1 का मान पाई इंटू D1 का स्क्वायर अपान 4। देखो ये खचा खचा कट गए कि नहीं कट गए। ठीक है, ये भी उड़ गया, कैसे, घपाप घपाप। ठीक है, अब यहाँ पे देखो समझो, है ना, ये बस ऐसे ही रहने वाले हैं, यानी कि D2 अपान D1। ठीक है, तो आपको आगे नेक्स्ट मिलता है D2 का स्क्वायर अपान D1 का स्क्वायर, तो क्या होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। और आपको देखो एक रिजल्ट पता है, D1 अपान D2, अगर D2 अपान D1 चाहिए, लड्डू इसे 2 बाई कितना हो जाएगा 1, तो भाई साहब यहाँ पे मान रख दो D2 अपान D1 कितना होगा 2/1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पे शानदार तरीके से देख सकते हैं, R1 अपान R2 जो आएगा, ठीक है, 4 भाई इसका स्क्वायर करोगे, नहीं करोगे, कर लो, फायदे में रहोगे। ठीक है, तो इनका जो रेशियो होगा R1 और R2 का जो अनुपात होगा, ठीक है, कितना होगा 4:1। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और फिर हम ऐसे क्वेश्चन लेने वाले हैं, तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ठीक है, यहाँ पे हमें लंबाई सेम बोल दिया था, इस वजह से हमने लेंथ नहीं निकाला, आयतन बराबर नहीं रखा। ठीक है, लेकिन अगर लंबाई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो हम कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके लाते हैं। ठीक है, ये हमारी जिम्मेदारी रहती। और तांबा बोल दिया तो दोनों का रो सेम रहने वाला, अगर जिस दिन मटेरियल बोल दिया ना, मटेरियल अलग अलग है, एक तांबा एक एल्यूमिनियम है, उसका रो भी अलग अलग होगा। ठीक है, अच्छा चलो इसको आप नोट करिए, है ना। देखिए प्यारे बच्चों, आज ये जो क्वेश्चन है ना, आज का जो एक बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे जबरदस्त, ये 2020 में आपके आया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं बोर्ड में, लेकिन अब पूछ लिया तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का अनुपात क्रमशः, ठीक है, ये दे रखा है, लंबाई का अनुपात L1 L2 L3, इन तीनों का द्रव्यमान 3:2:1, और द्रव्यमान का अनुपात M1 अनुपात M2 अनुपात M3। ठीक है, इनका अनुपात कितना दे रखा है, देखो ना 1 2 3। ठीक है, अब करना कैसे है इसे। ठीक है, देखिए आपसे कह रहा है ना, हमें प्रतिरोध का अनुपात बता दो। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, क्या उसमें कहीं है ना द्रव्यमान आया था, नहीं आया ना, है कोई लॉजिक,
एक ही धातु बोल दिया तो यहाँ से आप समझ जाएंगे रो क्या रहने वाला, सेम। क्या रहने वाला है बोलो, सेम। ठीक है, तो आओ समझते हैं, यानी कि सबके लिए रो सेम रहने वाला है। तो सबसे पहले है ना एम को है ना प्रतिरोध के अंदर हम कैसे इंसर्ट करेंगे उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोध, प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध R बराबर आपका होता क्या है, रो इंटू एल अपान कितना, ए। आप कहेंगे सर एक बात मुझे पता है, वो क्या बात है, यहाँ पे आपको क्षेत्रफल दे रखा है ना, तो एक चीज आप जानते हैं अच्छी तरह से, जो आयतन होता है ना, आयतन बराबर V बराबर क्या होता है, ए इंटू एल होता है। और आयतन बराबर कुछ बातें और पता है कि नहीं पता है, जैसे द्रव्यमान, मास, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व। देख लो एक ही धातु है तो घनत्व भी क्या रहने वाला, सेम। घनत्व बदलने वाला नहीं है, ध्यान रखना, घनत्व हमेशा पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो m बराबर घनत्व, घनत्व को हम d से शो कर रहे हैं, इनटू आयतन। तो v बराबर कितना आ जाएगा, मतलब आयतन बराबर m अपान d। तो हम यहाँ पे मान रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, m अपान d। ठीक है, एक काम करो, आपकी मर्जी, चाहे यहाँ से l का मान निकाल लो, चाहे a का मान निकाल लो, निकालना पड़ेगा आपको। चलो ए को गायब कर देते हैं। ठीक है, किसको गायब करते हैं, ए को। ए का मान निकाल लो यहाँ से, m अपान ये गुणा हो जाएगा नीचे, l इंटू कितना हो जाएगा d। अच्छा साहब, अब हम प्रतिरोध के बारे में बात कर सकते हैं। अब हम किसके बारे में बात कर सकते हैं, प्रतिरोध। ठीक है, R बराबर कितना होगा बोलो, ये तो रो है, L अपान है ना, एक ही जगह रख दो, M अपान, ठीक है, A इंटू कितना, अरे ये नहीं है, L इंटू डी है। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर गुणा हो जाएगा, आप कहेंगे सर रो इंटू, ठीक है, और ये L ऊपर का आकर के है ना, L का मल्टीप्लाई हो गया, और ये आपका D है, डेंसिटी, अपान कितना, M। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, रो और डी आपका क्या है, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है बताओ, क्यों कांस्टेंट है, कांस्टेंट इसलिए है ना क्योंकि ये एक ही धातु के हैं। अगर एक ही धातु के नहीं होते, किसी और के होते, तो कांस्टेंट होने वाला नहीं था। तो हम इनको अगर अनुपात में लिखना चाहें ऐसे तीन प्रतिरोध के टर्म में, ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे भाई, ये कांस्टेंट है, ये नहीं लिखा जाएगा, ये लिखे जाएंगे L1 अपान M1। ठीक है, तो अब प्रतिरोधों का अनुपात अगर हम लिखना चाहें, प्रतिरोधों का अनुपात, अनुपात, ठीक है, तो आपका जो आएगा यहाँ पे R1 बराबर R2 अरे बराबर लिख रहा हूँ यार, अनुपाते R2, यहाँ पे कितना होगा R3, ये हटा के अनुपात में लिखेंगे, जो सेम होती है वो अनुपात में नहीं लेते हैं। ठीक है, L1 का स्क्वायर अपान M1, ठीक है, अनुपात, ठीक है, फिर उसके बाद L2 स्क्वायर अपान M2, फिर अनुपात। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आएगा बोलो बोलो, L3 का स्क्वायर अपान कितना, M3। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा, यहाँ पे मान रखना, अब हम रख देंगे। ठीक है, L1 बोलो क्या रख सकते हैं, 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा भाई 9 होगा, अपान M1 कितना है 1 ही तो है, अनुपात, यहाँ पे देखो आप L2 कितना है 2, 2, 2 का स्क्वायर अपान 2, ठीक है, अनुपात, यहाँ पर आपका L3 कितना है 1, 1 का स्क्वायर अपान कितना 3। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, 9 रेशियो, ये काट देगा, इसे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1/3। एक काम करो, ऐसे क्रॉस 3 से सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आपको जो मिल जाएगा रेशियो R1 अनुपाते R2 अनुपाते R3। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पर मिलेगा क्रॉस मल्टी, मतलब सब में 3 से क्या करना, मल्टीप्लाई, सरल अनुपात में लिखना है। ठीक है, 27, 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, भाई इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 क्या करेंगे, कट जाएंगे। अगर आप यही लिख के आ जाएंगे एग्जाम में तब भी गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन चलो ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो आप लिख लें, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा इसको आप नोट कर लें। देखिए प्यारे बच्चों, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन है ना कोचिंग वोचिंग में नहीं कराते हैं। ठीक है ना, तो स्कूल में तो बताते ही नहीं है। ठीक है, लेकिन टेस्ट में पूछ लेंगे, फिर बच्चा कहेगा ना तो यहाँ कराया गया ना तो वहाँ कराया गया, कहाँ जाएं। ठीक है, यहाँ पे आपको सब मिलेगा, पुष्पा राज झुकेगा नहीं। और यहाँ पे समझते हैं, किसी धातु के है ना 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींच करके है ना, इसकी लंबाई में कितना बढ़ा दी जाती है भाई, 25% बढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है,
उसके लंबाई में 25% बढ़ा दिया गया, तो नए तार में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ। तो पहले तो वृद्धि निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, वृद्धि। ठीक है, प्रतिशत निकालना बहुत आसान है, अगर बढ़ा है तो हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले नंबर आप जानते हैं इसकी एल लंबाई कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो आपको अच्छी तरह से पता है, रो एल अपान कितना होता है, ए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, निकालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जो भी रहा, कोई धातु है ना, उसका अगर लंबाई एल है तो उस समय उसका प्रतिरोध कितना रहा होगा, आर। लंबाई में वृद्धि हुआ तो उसके क्षेत्रफल में चेंजेज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लिखेंगे 25% 25% लंबाई 25% लंबाई तार में वृद्धि करने पर, क्या करने पर, वृद्धि करने पर। तो बताओ आपका ये मान लीजिए L1 है ना, तो L2 कितना बनेगा, तो आप कहेंगे सर उसी का आप है ना निकाल दो 25%। तो देखो 20 प्लस, ठीक है, इसका 25% ले लेंगे, 25 अपान कितना 100 कर दो, इंटू कितना, अरे 25 यहाँ पे लिखना है, इंटू कितना 20। सॉल्व कर लेंगे, कितनी बार कटेगा 5। ठीक है, 5 से इसको काट देंगे 5 बार, टोटल कितना है 25 सेंटीमीटर बढ़ा। ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई। ठीक है, तो ये L1 हो गया, ये L2 हो गया। अब हम क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, किसकी बात करेंगे, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। L1 भाई उसका आयतन क्या होता है, बोलो ना, आयतन से बात करनी पड़ेगी, आयतन से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, आयतन कितना होगा, आओ समझते हैं। तो देखो इसको करना कैसे है, तो देखिए आयतन अगर आप निकालेंगे, आयतन बराबर क्या होता है, अरे यार क्षेत्रफल A1 L1 अभी ऐसे ही तो बताया था, इंटू कितना L2 इंटू A2। अच्छा, तो देखो एक मिनट, A1 तो जो भी रहा होगा उसके अकॉर्डिंग हम जो भी देखो, जो क्या है ना क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा, A2 आया होगा वो A1 के अकॉर्डिंग आया होगा। मान लीजिए A1 है, लंबाई आपका कितना था 20, ठीक है, बराबर L2 कितना हो गया 25 इंटू A2 कितना होगा भाई, A2 भी निकालेंगे। ठीक है, अच्छा A2 देख लेते हैं कितना आएगा, तो बहुत ही आसान है, A2 बराबर आपका हो जाएगा, हाँ कितना होगा, नीचे भेज दो इसे। ठीक है, किधर भेजना है, नीचे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे 20 बटे कितना 25 इंटू कितना, बोलो ना कितना है A1। अच्छा सर ये आ गया आपको, हाँ अच्छा, इससे इसमें डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं करते हैं। ठीक है, और चलो सबसे पहले ना R1 निकालते हैं, क्या निकालते हैं R1 बराबर बोलो कितना होगा, हाँ यहीं से लिखेंगे ना, रो इंटू एल कितना आया था आपके पास स्टार्टिंग वाला 20 सेंटीमीटर है, अपान ए की बात करते हैं, A1 आपका A1 ही है, कोई इसमें परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। लेकिन अगर हम R2 की बात करें, ठीक है, रो इंटू ये कितना होगा भाई साहब, ठीक है, तो ये कहेगा सर 25 हुआ था बटे, ठीक है, अब ये वाला मान रख दो 20 बटे कितना, बोलो ना 20 बटे कितना, 20 बटे 25 इंटू कितना A1, ये मान रख देंगे भाई, A2 का मान यहाँ पे रख दिया और क्या। ठीक है, तो R2 बराबर आपके पास आ जाएगा, इसका ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई होगा, रो इंटू 25 इंटू 25, ठीक है, अपान कितना 20, कितना 20 भाई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, इसके भाई देखो ये आपका R1 आया, R1 कब आया है, ये जब आपका लंबाई कितना था 20 सेंटीमीटर था, जब उसके लंबाई में है ना 25 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसका जो लंबाई होता है ना कितना हो जाता है 25 सेंटीमीटर, कितना 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसके आयतन में, आयतन से हम क्या कर लेंगे भाई, उसका क्षेत्रफल देख लेंगे, क्षेत्रफल कितना आएगा, देखो ना L1 A1 L1 बराबर क्या A2 L2 A2। ठीक है, फिर यहाँ से हम A2 निकाल लेंगे। ठीक है, इसको नीचे भेज करके अब इसके बाद हम करने वाले क्या हैं भाई साहब, ठीक है, हम प्रतिरोध में वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि किसमें देखेंगे,
प्रतिरोध में देखेंगे, ठीक है। तो हम उससे कह देंगे भाई देख क्या है ना, अपने हमारे पास प्रतिरोध स्टार्टिंग में कितना था, R1 था, और वृद्धि जो हुआ है ना वो R2 में हुआ है। कितना हुआ है, R1 माइनस कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे 100, यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो R2 का मान बोलो लिख सकते हैं ना, R2 का मान ये है रो इंटू 25 का गुणा 25 में करेंगे 625 होगा कि नहीं होगा बोलो, अपान कितना 20 माइनस, ठीक है। R1 का मान ये होगा भाई साहब, ठीक है, कितना रो इंटू 20 माइनस के कितना अपान A1, ठीक है, अपान, अच्छा ये तो हमने मान रख दिया, अपान R1 करना है, ठीक है, और इंटू यहाँ पे क्या चलेगा 100, ठीक है। प्रतिशत वृद्धि निकालनी है ना, R1 तो ये होगा आपका, ठीक है, 20 अपान कितना होगा A1, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो आप, यहाँ पर हम सब लोग है ना, अरे रो बराबर यहाँ पे A1 लिखना भूल चुके हैं, यहाँ पे A1 था, यहाँ पे A1 लिखना था, ठीक है, ये A1 है, ये इसके लिए है, ठीक है। यहाँ पर भी हमें क्या लिखना था A1। अच्छा देखो यहाँ पे A1 कॉमन है और रो कॉमन है, कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो कॉमन करने के बाद आपको जो प्रतिशत वृद्धि मिल जाएगी, ठीक है, रेजिस्टेंस में, ठीक है। तो भाई रो कॉमन हो चुका है आपका, और नीचे आपका A1 कॉमन हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद इसका गुणा इसमें कर लो, 20 का गुणा 20 में करेंगे कितना होगा 400 होगा, ठीक है। 400 में से हम 625 माइनस कर देंगे, 625 में से क्या माइनस करेंगे 400, ठीक है, अपान भाई कितना बचेगा यहाँ पे 20, कितना बचेगा 20, और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई रो इंटू A1 इंटू कितना 20, ये और ये खचा खचा उड़ गए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो आप इसको घटा सकते हैं हम, कितना बचेगा, घटाने के बाद कितना आएगा बोलो, 625 में से 400 गया, 200 कितना बचा 25, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे ना, हाँ करेंगे, और क्या बिना किए नहीं आ सकता है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 400, कितना होगा 400, अच्छा यहाँ पे साइड में 100 का क्या था मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 100 का मल्टीप्लाई ये कट गया, इससे इसमें डिवाइड कर लो, 4 से इसमें करेंगे 22, यानी कि 5 बार पहले जाएगा, कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 20 हो गया, 2 बचा यहाँ पे, ये इसके साथ देख लो कितनी बार जाएगा भाई, ठीक है। परसेंटेज निकालना है ना, जो भी आएगा वो आंसर परसेंटेज में आएगा भाई, ठीक है। 4 से इसमें करो, ठीक है, हो चुका है 25, अब कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, कितना बचा 1, अब कितनी बार जाएगा 2, फिर कितनी बार जाएगा 5, ठीक है। तो 56% आपका प्रतिरोध में क्या हुआ वृद्धि हुआ, ठीक है कुछ नहीं यार, देखो कुछ नहीं है, बस सबसे पहले है ना तार में जितना वृद्धि हो रहा है उस तार के लिए उतनी लंबाई निकाल लो भाई, कितना वृद्धि हुआ, मान लेते हैं 20 था, मतलब L1 था, L1 के बेस पर L1 का 20% निकाल लेंगे, 5 आएगा, 5 सेंटीमीटर इंक्रीमेंट हुआ है तो उसको इसमें ऐड कर देंगे तो L2 मिल जाएगा, L1 L2 आ गया तो एरिया से बात करनी पड़ेगी, जब एरिया से बात हो जाएगी तो R1 R2 आ जाएंगे, और प्रतिशत वृद्धि निकालनी है तो ये ध्यान रखें, अगर वृद्धि होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप R2 माइनस R1 करेंगे, अपान R1 हमेशा रहने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर कमी हो जाता बाई चांस मान लो, ठीक है, तो R1 में से किसको माइनस करते R2 को करते, फिर ठीक है ऐसे सॉल्व करते आंसर आ जाता है ना आसान, ठीक है, इसको आप नोट करिए।